बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त अफ़गानिस्तान में पैदा हो गई है और पाकिस्तान की फेंस के मुकाबले में तालिबान धड़ों में इस वक्त बढ़ चुके हैं। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, जो पाकिस्तान के बड़े हमदर्द हैं, जिनके पाकिस्तान के साथ बड़े ताल्लुकात हैं और थ्रू आउट अपने बाप से, अपने चचा से लेकर स्टिल आज तक ये मुल्ला उमर ग्रुप, आप जानते हैं कि तालिबान की बुनियाद भी 1994 में एक मस्जिद में बैठकर 25 लोगों के साथ इनके बाप ने रखी थी। वो पाकिस्तान के बड़े हमदर्द हैं और पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते हैं। अब मुल्ला याकूब ने जो बात की है वो अजीबो गरीब है। उनके स्पोक्स पर्सन कुछ और बात कर रहे हैं और तालिबान की जो निचली क़यादत है वो कुछ और बात कर रही है। मुल्ला याकूब ने बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस वक्त पोस्ट करने से इनकार किया और कहा है कि आज के बाद वहां पर कोई भी वीडियो कुछ भी होगा उसकी तफसीलात सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भेजेगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यानी अब आप सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है वहां पर वो बाढ़ हटाएं, लगाएं, ना लगाने दे, कुछ भी करे, उसकी वीडियो वो सामने नहीं आने देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आती है तो पाकिस्तान में पता चलता है तो उसके बाद सूरत हाल आगे होती है। अब मामला बड़ा डिफरेंट है। अब इस वक्त सूरत हाल ही है कि स्पोक्स पर्सन मुल्ला याकूब के कहते हैं कि पाकिस्तान को हम बाढ़ नहीं लगाने देंगे, और मौलवी संगीन वो अपने तमाम निचली सतह पर जो लोकल लीडर्स हैं या फिर जो फौजी कमांडर्स हैं उनको उन्होंने कहा है कि 30 पोस्ट हम बनाने जा रहे हैं और अब हम पाकिस्तान को रोकेंगे, इनको बाढ़ नहीं लगाने देंगे। और कहा कि जितना करेंगे, इन्होंने फौज को क्लियरली पाकिस्तान की कहा, DGISPR को क्लियरली उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो है वो उनके रद्द अमल के तौर पर है। यानी शाह महमूद कुरैशी और DGISPR ने जो स्टेटमेंट दी उसके रिएक्शन के तौर पर उन्होंने कहा कि जितना करना था आपने कर लिया है, अब आप भूल जाएं आपको हम बाढ़ लगाने देंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर असल में मामला यह है कि मानते तो सब मुल्ला उमर को अपना अमीर है, या अब उनकी जो आगे सूरत हाल चल रही है उनके जो लीडर्स हैं या उनके बेटे हैं या फिर करंट वजीर आजम या उनके अमीर, उनकी मानते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। वैसे वो सब एक दूसरे के लिए ओके हैं, धड़ेबाजी तो हमेशा से उनमें रही है, लेकिन पाकिस्तान के मामले के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम पख्तून अफगानिस्तान के पाकिस्तान का साथ दे। अब मिसाल के तौर पर कहने को तो अगर आप देखते हैं तो PTM भी पख्तून है। अशरफ गनी की हुकूमत में काफ़ी पख्तून थे, उज़्बुक थे, ताजिक थे, तो कहने को तो बहुत सारे पख्तून होते हैं। अब मंजूर पश्तीन से लेकर मोहसिन दावड़, अली वजीर, आपको सारे पश्तून नजर आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के भी खिलाफ है, बाढ़ के भी खिलाफ है। इसी तरह अफगान तालिबान की क़यादत के अंदर वो इस्लाम के ज़रूर साथ है, लेकिन वो पाकिस्तान से सारे हमदर्दी रखते हैं। ये कहना 100% गलत होगा, क्योंकि उनमें एक अक्सरियत तादाद है जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत रखती है, लेकिन उनमें एक ऐसी बड़ी तादाद भी आपको पाई जाती है, नजर आएगी, जो कि पाकिस्तान से बाढ़ की हद तक तो बड़ी नफरत रखते हैं, बहुत सारे और मामलात में भी। अब मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे हैं जिनमें वहाँ पर TTP की हमदर्दियाँ हो सकती हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर उनके अंदर एक डिवीज़न पाई जा रही है, और ये डिवीज़न के मामले के ऊपर वो पाकिस्तान के साथ कुछ खड़े हैं, निचली सतह पर नहीं। अब आप देख लें, लेकिन अमीर का अगर हुक्म आ गया है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आपने अगर कह दिया है कि आपने जितनी बाढ़ लगानी थी 91% लगा ली, अब हम आपको नहीं लगाने देंगे, जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आमने सामने हथियार लेकर खड़े होंगे। अगर ये मामला होता है तो ये तो एक आइडियल सिचुएशन है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, भारत के लिए और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए। अब आप सोच लें कि इस सूरत हाल में हमने ईरान के साथ भी बाढ़ लगाई है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, इक्का दुक्का मामला होते रहते हैं, लेकिन इस सतह पर कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी मुल्ला याकूब डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा, वो कोई बात कहें और उनके स्पोक्स पर्सन कुछ कहें और हुकूमत कुछ कहें, वैसे वो तमाम चीज़ों के मामले पर एक है। देखिए, इनके बारे में एक चीज़ आप समझ लीजिए, तारीख में इनकी लड़ाइयाँ आपस में होती रही हैं, इनके मामला कुछ इस तरह होते हैं कि आपस में ये लड़ते रहते हैं, लेकिन जब कोई बैरूनी दुश्मन इन पर हमलावर होता तो ये एक पत्थर ला कर रखते हैं और सारे इनके जो कबीलों के बड़े सरदार होते हैं वो गोल दायरे में बैठ जाते हैं और कहते हैं जी आज के बाद ये पत्थर यहाँ पर पड़ा है और हम सब के इख्तलाफात इस पत्थर के नीचे हैं, और अब के बाद हमने लड़ाई करनी है दुश्मन से।
जब दुश्मन को हम मार भगाएंगे तो उसके बाद हमारे इख्तलाफात जैसे होंगे हम उस पर बात करेंगे। ये उनकी हजारों साल से पॉलिसी चलती आ रही है। अमेरिका के साथ जो हुआ उन्होंने क्या किया, यही काम उन्होंने किया, सारे लड़ पड़े और आज देख लीजिए वो विक्ट्री है। अब जो इख्तलाफात थे, अब चूंकि जंग खत्म हो चुकी है तो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब वो पाकिस्तान के हवाले से बाढ़ पर बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन जो बड़ी मरकजी क़यादत है उनकी, जो कैबिनेट के अंदर बैठती है, वो इस बात का इदराक रखते हैं कि पाकिस्तान ने किस हवाले से मामलात किए। अब इस पर ऑफिशियली तो बात नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे जो मामलात है वो आपको सामने नजर आते हैं कि अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाता रहा आपने डबल गेम की। अगर हम चलिए मान लेते हैं कि डबल गेम की बात जो भी है, अगर हम ना करते तो क्या ये जीत पाते? ऐसा नहीं है कि वो शिकस्त खा जाते, लेकिन वो इतनी जल्दी ना जीत पाते जिस तरह का मामला है। सो इस सूरत हाल के अंदर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं। उनके कुछ लीडर हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करना। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि तालिबान को आकर निचली सतह पर लोग कहते हैं कि ये बाढ़ हटवाएं, हमने रिश्तेदार वहाँ पर हैं, वो रो रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, और जब से बाढ़ लगी है हमारी ज़िंदगी अजाब हो गई है। इवन कि अशरफ गनी ने भी जाते हुए इनको कह दिया था कि आप बाढ़ को हटाएंगे, बाढ़ नहीं लगने देंगे। तो बाढ़ के मामले पर तो आप अच्छी तरह समझ लें कि वो कतन कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अब जो तालिबान के अंदर लीडरशिप है, कैबिनेट के अंदर उनके बहुत सारे जो वजीर हैं, उनके जो दूसरे ग्रुप से हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आप बातचीत करें, इस बाढ़ को हटा दें, और बाढ़ को अगर आप नहीं हटा दें तो फिर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होंगी। यानी आप सोच लें, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम 30 पोस्ट बनाएंगे, और 30 पोस्ट का मतलब ये है कि आपने लड़ाई के लिए एक माहौल बनाना है। यहाँ पर अफगान तालिबान पूरी तरह इस वक्त तैयारी किए बैठे हैं। अब यहाँ पर एक एलिमेंट है, हमें ये बाढ़ हटानी चाहिए, हम आपके लिए जान देने के लिए कुर्बान है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर अफगान तालिबान इस वक्त गौर फिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो क़यादत है, उनमें जो इख्तलाफात है पाकिस्तान के हवाले से, वो खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन ये एक अच्छी बात हो गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि अब ओपनली और इंडिविजुअली आप कोई पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे प्रोवोक होगा मजीद मसला। देखिए पाकिस्तान की फौज ने इस वक्त काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करके रखा है। हम सब्र के साथ ये मामला हल करें, और एक चीज़ तय हो चुकी है कि फौज ने फैसला किया है कि जहाँ पर देखिए अगर या तो काम आप स्टार्ट करें 5% हो 10% हो तो कहा यह जा सकता है कि ठीक है आप इसको ख़त्म कर दें। जब 91% काम कंप्लीट हो चुका हो तब आप बैकआउट नहीं करते, और हमने उससे फ़ायदा ही उठाया है। हम काफ़ी गेट खोल सकते हैं, काफ़ी हद तक मामला, कोई रेल ट्रेन चला सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट चला सकते हैं, चाइना के साथ मिलकर बातचीत हो सकती है। लेकिन बाढ़ हटाना, इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान पूरा स्टेक पर लगा है और ये कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।